आज एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने शिकायत की एक फेमस अखबार ने एक शातिर और फेमस क्रिमिनल की जगह उनकी तस्वीर छाप दी है। आखिर ये गड़बड़ इतने बड़े अखबार ने कैसे कर दी और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ छाई हुई थी जो कि एक बहुत बड़े क्रिमिनल के रिलीज के बारे में थी। दरअसल मैं बात कर रही हूँ एक सीरियल किलर की, एक फ्रॉड की और एक ठग की, जो कि द बिकिनी किलर द सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसका असली नाम है चार्ल्स सोबराज, जिसे पूरी दुनिया में एक खतरनाक अपराधी के तौर पर गिना जाता है। अगर आप चार्ल्स सोबराज की आपराधिक और दंग कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के बारे में नहीं जानते तो उसे जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। लेकिन उस किस्सा को बताने से पहले मैं उस न्यूज़ के बारे में बता दूं जिसके शिकार रणदीप हुड्डा हो गए हैं। दरअसल चार्ल्स सोबराज नेपाल की जेल में बंद थे और 19 साल की सजा के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि वह उन्हें आज़ाद कर देंगे। यह खबर कई न्यूज़ चैनल में जहां दिखाई गई, वहीं कुछ न्यूज़पेपर ने इसे पब्लिश भी किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक फेमस रेपुटेटेड न्यूज़पेपर ने गलत शख्स को चार्ल्स सोबराज की तस्वीर की जगह छाप दिया। दरअसल चार्ल्स सोबराज इतना शातिर अपराधी रहा है कि उस पर देश विदेश में कई फिल्में बनी हैं और कई नॉवेल भी लिखे गए हैं। इस तरह भारत में भी उन पर एक फिल्म बनी है और जिसमें चार्ल्स सोबराज का रोल निभाया है फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने न्यूज़ में चार्ल्स सोबराज की जगह रणदीप हुड्डा की फिल्म की तस्वीर छाप दी है। ये बहुत बड़ी गलती है किसी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के लिए। उन्होंने या तो रिसर्च नहीं किया या शायद हड़बड़ी में उन्होंने ऐसा कर दिया। किसी खतरनाक मुजरिम की जगह एक एक्टर की तस्वीर छापना, उस एक्टर को एक सीरियल किलर का चेहरा बना देना, ये बहुत ही खतरनाक है पब्लिक के लिए भी और उस एक्टर की इमेज के लिए भी। इस पर ही रणदीप हुड्डा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या इसे मैं एक कॉम्प्लीमेंट समझूं या आप लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो गए हैं रील और रियल चार्ल्स सोबराज में। अब देखना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इस गलती को कैसे सुधारते हैं। खैर, जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्रिमिनल पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत पॉपुलर भी हुई हैं। उन फिल्मों को सजेस्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ल्स सोबराज की ज़िंदगी के बारे में, उसकी क्रिमिनल लाइफ के बारे में बता दूं। चार्ल्स की एक सिडक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी है। वह कई देशों के जेलों से भाग चुका है और पुलिस के हाथ बड़ी मुश्किल से आता है, इसलिए उसे द सर्पेंट भी कहा गया है। चार्ल्स के पिता एक इंडियन थे और उनकी माँ वियतनाम से थी। उनके माता पिता ने शादी नहीं की और बाद में चार्ल्स के पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया। ऐसे में उसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी के लेफ्टिनेंट से शादी कर ली। चार्ल्स को बाद में अपने होने वाले भाई बहनों के बीच नेगलेक्ट सा फील होने लगा, इसलिए उन्होंने कम उम्र से ही क्राइम करना शुरू कर दिया। चार्ल्स को अपने क्राइम के लिए पहली बार 1963 में सजा मिली। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल की थी। जेल में भी रहकर चार्ल्स जेल के अधिकारियों को मैनिपुलेट करते और उनके स्पेशल पावर्स का यूज़ करते। वहाँ से पेरोल मिलने के बाद चार्ल्स पेरिस के अमीर सोसाइटी में शिफ्ट हो गए और वहाँ अमीर लोगों से दोस्ती कर उनसे चोरी और ठगी करने लगे। इस दौरान उन्हें एक पर्सियन औरत मिली जिससे उन्हें प्यार हो गया। जिस दिन चार्ल्स उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे, उसी दिन वो फिर से अरेस्ट हो गए। उस चोरी के इल्जाम में उन्हें 8 महीने की सजा हुई। हालांकि जेल से छूटते ही उन्होंने शादी कर ली। जेल और गिरफ्तारी से बचने के लिए सोबराज और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी ईस्टर्न यूरोप आ गए। वो यहाँ भी टूरिस्ट को लूटते और चोरी करते। फिर चार्ल्स मुंबई आ पहुँचे। यहाँ उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि यहाँ भी चार्ल्स की स्मगलिंग और गैम्बलिंग जैसी आपराधिक गतिविधियाँ जारी रहीं। चार्ल्स 1973 में एक रॉबरी के आरोप में गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे बेल करवा ली। फिर वह काबुल चले गए। वहाँ भी एक टूरिस्ट को लूटने के इल्ज़ाम में वो अरेस्ट हुए, लेकिन इंडिया की ही तरह बीमारी का बहाना बनाकर वो हॉस्पिटल गए और वहाँ सिक्योरिटी को ड्रग्स देकर बेहोश किया और फरार हो गए। उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया और वह वापस फ्रांस लौट गई, जबकि चार्ल्स कई ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी आपराधिक गतिविधि करते रहे। अब चार्ल्स को इंडिया से एक और साथी मिल गया था जिसका नाम था अजय चौधरी। चार्ल्स ने पहली हत्या की 1975 में। उसने कई लड़कियों की हत्या की और सब में एक ही बात, एक ही पैटर्न कॉमन था कि सबकी लाशें जो थी एक बिकिनी में मिली, इसलिए चार्ल्स को एक बिकिनी किलर भी कहा गया। 1976 में चार्ल्स दिल्ली में थे और एक क्राइम को अंजाम दे रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर मर्डर चार्ज किया गया और उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई।
सजा के लिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन यहाँ तिहाड़ जेल में भी वह ब्राइब देकर एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। कई सारे जेलर और वहाँ के स्टाफ उनकी जेब में थे। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हुए तो उन्होंने एक बड़ी सी पार्टी दी, जिसमें उन्होंने खाने में नशे की दवा मिला दी। उस पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जेलर तक शामिल हुए, सभी कैदी भी शामिल हुए। सभी ने वह खाना खाया और सब बेहोश हो गए। चार्ल्स वहाँ से फिर से फरार हो गए। वह वापस फ्रांस पहुंचा। अब चार्ल्स क्रिमिनल के तौर पर इतना फेमस हो गया था कि उसके फ़ोटोज़, उसके इंटरव्यूज़ और उनकी कहानी सब कीमती हो गए थे, और इन सब के लिए वह काफ़ी ज़्यादा चार्ज करने लगे थे। साल 2003 में वह काठमांडू पहुंचे एक मिनरल वाटर का बिजनेस करने। काठमांडू में उन्होंने 1975 में 2 टूरिस्ट की हत्या की थी, जिसका केस चल रहा था और जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। चार्ल्स को लगा यह मामला बहुत पुराना हो चुका है और अब सरकार या पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्ल्स को किसी बात का डर नहीं था और वहाँ ओपनली वह इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन वहाँ के पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उस पुराने केस के लिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में रहने के दौरान चार्ल्स की एक ट्रांसलेटर थी जो 21 साल की थी, जो उनसे मिलने आती थी। उस वक्त चार्ल्स 44 साल के थे। चार्ल्स ने 44 साल की उम्र में उस ट्रांसलेटर से शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी निहिता विश्वास को आपने बिग बॉस के 5वें सीजन में भी देखा होगा। 2017 में चार्ल्स का एक ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से वह काफ़ी शांत रहने लगा। उसका व्यवहार भी अब काफ़ी बदल चुका था। उसके 19-20 साल की सज़ा के बाद उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन साथ में यह भी आदेश दिया कि वह अब नेपाल में नहीं रहेगा। वह 15 दिनों के अंदर फ्रांस अपने देश वापस चला जाएगा। सोबराज की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है कि उस पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई टीवी सीरीज और फिल्में भी बनी। जेल से छूटने के बाद भी वह अभी भी इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहने वाला है। आप उस पर बनी इंडियन मूवी मैं और चार्ल्स देख सकते हैं। उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर भी एक टीवी सीरीज अवेलेबल है जिसका नाम है द सरपेंट। उसके अलावा अगर आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप सरपेंटाइन, द लाइफ ऑफ क्राइम ऑफ चार्ल्स सोबराज, द बिकिनी मर्डर, ग्रेट केसेस ऑफ इंटरपोल जैसी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। 1979 से ही चार्ल्स के क्राइम्स को इन राइटर्स ने कवरेज दिया है और उस पर कहानियाँ लिखी हैं, जो अब तक जारी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।